नहीं पढ़ रहे हैं, करूँ कैसे करें? क्या होता है अगर दुनिया की मेरी किसी कर दें? क्या होता है उसके साथ सोचने से समझता है कि उसकी भाषा की आलोचना भी तो गलत है। अभी जो रोमोना मैडम के लिए मैंने लेटर मिला था, उनके बात में जा रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या होता है जो चिट्ठी रोमोना को मिली है पूरी तरह गलत थी, या उनके पास यह सोचने के पर्याप्त कारण होते या उचित कारण होते कि उनकी आलोचना पूरी तरह गलत थी। उस मामले में रोमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज कुछ ऐसा था। चिट्ठी मिली है पूर्वाग्रह अंधविश्वास और संपूर्ण विश्वास को धक्का लगा। उस समय रोमोनी मैडम को ये एहसास होता है कि उसके भाषण शब्दों में या या उसकी लहजे में कुछ ऐसा था जिससे सीखने वालों के पूर्वाग्रह विचार संपूर्ण विचार या अंधविश्वास को चोट लगी है, धक्का लगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखक के साथ है। समस्या फिर रोमोना मैडम के साथ नहीं थी, लेखक के साथ थी। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम है। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव, शांति के लिए, शांति, सद्भाव, खुशी के लिए और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों की प्रतिक्रिया और भावनाओं के मालिक हैं, तो आहत नहीं होते। जब हम सब लोग जानते हैं अपने विचारों और और भावनात्मक प्रतिक्रिया के मालिक हैं, तो हम प्रतिक्रिया या भावनात्मक प्रतिक्रिया हम उसके मालिक हैं, तो हम आहत नहीं हो सकते। आप में उन सभी विचारों की आपूर्ति करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। आप में उन सभी विचारों को विचलित या आकर्षित करने की शक्ति है जो आप सभी को परेशान करते हैं। विवाह की वेदी पर अकेली, वो ये तो हमने शेयर करा था। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं विवाह की वेदी पर अकेली, उसका नाम है। डॉक्टर साहब बोले कि कुछ साल पहले कि मैं एक पास की चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक जो दूल्हा बनने वाला युवक था ना, वो काफी समय बाद भी नहीं आया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए, फिर उसने मुझसे कहा कि मैंने दैवीय मार्गदर्शन की प्रार्थना की थी। युवक का नहीं आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है। 2 घंटे बाद दुल्हन ने थोड़े आंसू बहाए, फिर उन्होंने बोला कि मैंने दैवीय मार्गदर्शन मतलब अपने अवचेतन से प्रार्थना की थी, है ना। मैंने दैवीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का नहीं आना शायद उस प्रार्थना की स्वीकृति है, क्योंकि है ना, नहीं आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है। स्वीकृति नहीं, जवाब, सॉरी, जवाब। क्योंकि ईश्वर का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं होता। सही बात है। उनकी उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी अच्छी चीजों में अपनी आस्था दोबारा व्यक्त करना था। उसकी यह प्रतिक्रिया ईश्वर और उसकी सभी चीजों में यह आस्था व्यक्त करना, ईश्वर और उनकी सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था व्यक्त करना था। जिस तरह से उसने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी, उससे यह दिखाता है मैकडोलन ने कि उसकी यह प्रतिक्रिया ईश्वर की सभी चीजों में आस्था व्यक्त करना था, पुनः आस्था व्यक्त करना था, पुनः दोबारा। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन
मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म से हुई थी। उनके दिल में कोई कटुता नहीं थी, उनके दिल में कोई कटुता नहीं थी। उसने बोला कि हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेदाग थी, परंतु यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मैंने दैवीय मार्गदर्शन को या सही कर्म के लिए प्रार्थना की थी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के लिए। मतलब सही कर्म की प्रार्थना दुल्हन ने ना केवल अपने लिए की थी, बल्कि दूल्हे के लिए भी की थी। ये युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल गई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा नहीं कर देता। तो दुल्हन की वो ऐसे अनुभव से बहुत आसानी से बाहर निकल गई, या ऐसे हंगामे से या ऐसी परिस्थिति से बहुत आसानी से बाहर निकल गई जिसमें दूसरा व्यक्ति या कोई और व्यक्ति होता तो वो काफी हंगामा मचा देता। आपकी अपनी अचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। अपनी अचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। सही बात है। अपने अचेतन में अनुकूल अनुचित असीमित गहराई के अनुकूल बने। स्थित वक्त पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के इसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपके माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक भावनात्मक संयुक्त रहा है। यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक संयुक्त रहा है। तो विवाह करना गलत, सेक्स करना बुरा और मैं बोली हूँ। तो एक युवती मेरे प्रवचन सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोला था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक, काले मोजे पहनी थी। एक लड़की, इसका टाइटल है इस टॉपिक का या इस पैराग्राफ का, विवाह करना सही, सेक्स करना गलत, सेक्स करना बुरा, इसलिए मैं बुरी हूँ। है ना? एक युवती डॉक्टर साहब के पास आई। उसका नाम कैरोला था। उसकी पोशाक डॉक्टर साहब को थोड़ी अलग लगी, क्योंकि उसकी पोशाक सादी काली और उसके मोजे भी काले थे। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज झुका हुआ था, लेकिन थोड़ा सतर्क था। उसे ऐसा लग रहा तो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। कैलो कैलोरा ना, कैलोरा नामक महिला डॉक्टर साहब के पास आई, है ना? और उसने वो दिखाई थी, जब वो आई डॉक्टर साहब के पास, तो उसकी डॉक्टर साहब को उसके कपड़े थोड़े अजीब लगे, क्योंकि काले काली सीधी सादी काली पोशाक और काले मोजे, है ना? काली पोशाक और काले मोजे थे। काले पोशाक और काले मोजे थे, है ना? और चेहरे पे कोई लिपस्टिक या मेकअप नहीं था। उसका चेहरा सूखा हुआ और पीला था, परंतु व्यवहार से वह सतर्क लग रही थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि, कि वो तैयार नहीं थी उसके आसपास के लोग उसके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही केरला ने मुझसे अपनी लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसकी माँ ने उसे पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। जल्दी ही कैरोला ने डॉक्टर साहब को अपने पालन पोषण के बारे में बताया, जो उसकी माँ ने किया था। उसकी माँ ने उसे बोला था कि नाचना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना एक पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है। केरला की माँ ने बोला था सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर इन दैवीय आदेशों का उल्लंघन करेगी तो तो अगर वह इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी तो
वह अनंत काल तक नर्क की आग में जलती रहेगी। कैरोला की माँ ने बोला कि शैतान, जो शख्स ख्याल होते हैं उन्हें शैतान प्रेरित करता है। अगर वो इन दैवीय नियमों का अक्षरशः पालन नहीं करेगी तो वह अनंत काल तक नर्क की आग में झुलसती रहेगी। जब कैरोला अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती तो उसे गहरा अपराध बोध होता। उसे लगता कि ईश्वर उसे सजा देंगे। जब कैरोला अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती तो उसे गहरा अपराध बोध होता। उसे ऐसा लगता कि ना उसे ऐसा लगता कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था, जिसने उसके सामने दुनिया का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। जैसा उसने मुझसे कहा कि विवाह करना गलत है, सेक्स करना बुरा है, करना बुरी है। ये वह नहीं, दुनिया की कंडीशन हो गई। उस युवक ने कैरोला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने ठुकरा दिया। डॉक्टर कैरोला ने डॉक्टर साहब से कहा, विवाह करना बुरा है, सेक्स करना बुरा है, विवाह करना गलत है, सेक्स करना बुरा है, और मैं बुरी हूँ। ये वो नहीं बोल रही थी, ये उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी, जिस तरह उसने वैलिडेशन किया था। जाहिर है कि किसी को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होती, उसके लिए उसकी माँ के विश्वास के साथ जीना असंभव है। युवती को अपराध बोध हुआ, और होता भी क्यों नहीं अपराध बोध, क्योंकि उसकी माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। पहली बात तो विचारों के साथ जी रही थी, और इन विचारों को एक लाइन मान के जी रही थी, लक्ष्मण रेखा मान के जी रही थी कि भाई ये विचार ही सही है। जो जीवन के सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। जो जीवन का सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरोला को जवाब दिया, तो खुद को क्षमा करना सीखे। मैं पुरस्कार ने बोला कि वो खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए थोड़ा छोड़ना, किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाई और अपने नए अकेलेपन के लिए उसे सारे झूठ और विश्वास छोड़ने होंगे। जीवन की सच्चाई और अपने नए भविष्य के लिए, और 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 सच्चाई और अपने नए और आंकलन को पाने के लिए उसे सारे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोला मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसको चेतन अचेतन में कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो मैंने एक पुस्तक में बताया है। वह धीरे धीरे ये समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वास और तुमसे तुलना में उसे गलत दिशा की है। 2.5 महीने तक कैरोला मैडम डॉक्टर साहब के पास प्रत्येक हफ्ते जाती रही। डॉक्टर साहब ने कैरोला मैडम को चेतन और चेतन के बारे में वह सब सिखाया जो इस पुस्तक में है। अंत में वो समझ गई कि कट्टर बेईमानी, अंधविश्वास, अज्ञानी, अविश्वासी, कट्टर और कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशनिंग किया है। अब वह अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरोला अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये से अमूल परिवर्तन करने के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। अब डॉक्टर साहब के सुझाव पर कैरोला मैडम अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। वह अपने हुलिये के अमूल परिवर्तन के लिए एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसे नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना, युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने और मिस करने लगी। उसने वो सब काम किए जो उनकी माता जी ने मना किया था, या उनकी माता जी को दिमाग में वो सब चीजें भर देंगी। ऐसा थोड़ी कि उसकी माँ को जन्म जाकर सपना आ गया था। उसकी माँ के दिमाग में ये सब चीजें भर गई थी। वो अपने परिवार से अलग अलग हो गई, प्रेम से जीवन जीने लगी।
है ना? अपनी आंतरिक प्रवृत्ति को जानने के बाद करेगा आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी, यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धि मता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। अपनी अप, अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोला मैडम अवचेतन मन की असीमित बुद्धि का प्रयोग करके एक आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी और वह असीमित बुद्धिमत्ता तो कहती कि वह उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आदर्श करेगी जिसके साथ वो पूरी तरह सामंजस्य में हो। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों की परीक्षा करा दी, 6 महीने बाद मैंने शादी कर ली। वह अभी भी शादी शुदा है, ये पिछले 10 बहुत कुछ। एक शाम देखो क्या डॉक्टर साहब ने तो शादी करा दी। एक शाम जब वो डॉक्टर साहब की ऑफिस से निकल रही थी, एक व्यक्ति डॉक्टर साहब से मिलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर साहब ने दोनों का परिचय करा दिया और आज उन दोनों की शादी हो गई और वो भी शादीशुदा है और मौज ले रहे हैं। डॉक्टर साहब के तालियां बजा रहे हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और क्षमा करो। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और शक्ति के लिए अनिवार्य है। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। दूसरों को माफ करना सेहत और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। मानसिक शांति अच्छी रहती है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को माफ करना होगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है।
अपने विचारों से दैवीय नियम व्यवस्था और संदेश के लिए प्रत्यक्ष क्षमा करें, ठीक है। खुद और खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर जब तक आप दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, कोई बात है। सिर्फ खुद को क्षमा करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार और खुद को क्षमा नहीं करना सिर्फ आध्यात्मिक अज्ञान और अहंकार है, कोई बात नहीं। आप मनोदैहिक चिकित्सा आज की मनोदैहिक चिकित्सा इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरे की आलोचना, पक्षपात और शत्रुता कई रोगों का कारण है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा पर लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पक्षपात और शत्रुता कई प्रकार के रोगों का कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इस नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोध तंत्र को प्रभावित करता है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोध तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग के शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत हो चुके लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए दोष और नफरत पाल लेते हैं। तनाव संबंधी विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार का शिकार हुए लोग या धोखा खाए हुए लोग अक्सर या आहत हुए लोग अक्सर अपने दिल में नफरत पाल लेते हैं। इस प्रतिक्रिया से उनके अस्तित्व मन पर गहरा प्रभाव उत्पन्न होता है, जो लगातार पीठ मारता रहता है। तो एक ही इलाज है, अपनी चोट को काट कर हटाना होगा और एकमात्र रसिक तरीका है क्षमा करो। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की तलाश में अनिवार्य तत्व क्षमा करने के लिए इच्छा होनी है। क्षमा की प्रक्रिया में सबसे अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होनी है। अरे यार, क्षमा के बारे में हमने पढ़ लिया था।
हमारा एसिड टेस्ट हमारे एक जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करता है, वो कौन कैसी है, नकली है। हमारे लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए आप किसी के बारे में कोई अच्छी विचार से अच्छे और समझा रहे हैं, जिससे आप उसका पता लगाइए, जितना आप धोखा दिया और छल किया। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह समझे उड़ जाते हैं तो जान, लेकिन मैं अगर आप कभी भी आपका नुकसान करता रहिए। मार असली और नकली होने के लिए एक्सप्रेस होता है। अगर मान लें आप किसी प्रकार क्षमा करिए जैसे कैसे, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी खबर सुनने जा रहे हैं, जिसने आपको पता लगा, जिसने आपको सफल किया। अगर इस व्यक्ति की खबर सुनने के बाद आप उड़ जाते हैं या दुखी जाते हैं, तो आपने उसे अब तक आपके अंदर अभी भी आपके मन में अभी भी उसके आप व्यक्त करने की जड़ों में उसके लिए अभी भी मतलब वो मान लो कि पिछले साल आपको दुख देने वाला दांत निकल गया। इसके बारे मुझे इसके बारे में कुछ समय बताते हैं। आप मुझे इस बारे में बताते हैं। अगर मैं पूछता इस समय दर्द हो रहा है तो आप मुझसे हैरानी व्यक्त करने जाएंगे नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन क्या मुझे महसूस नहीं होता। अगर मान लीजिए आपको पिछले साल आपको दर्द देने वाला दांत निकल गया और आप किसी डॉक्टर साहब को बताते हैं और आप कहते हैं, डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं कि आपको इस समय दर्द हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो दर्द देने वाला दांत था वो निकल गया है ना, आपको दर्द होगा। ये पूरी कहानी में मैंने अपने सपने में सुना कर दिया है, तो ये सपना आपको याद होगी, लेकिन अब चोट या दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे माता है करते, अगर मान लीजिए आपने सपने में किसी को क्षमा कर दिया तो जितना आपको याद होगी, परंतु उसकी चोट या उसका दंड का है आपको नहीं होगा। आपने उसे क्षमा कर दिया, ये क्षमा कैसे टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और अध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं और क्षमा की कला का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबको समझाना, सबको क्षमा करना। जब आप अपने मस्तिष्क से रचनात्मक नियमों को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों की परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। जब आप खुद को जब आप अपने मस्तिष्क की रचनात्मक नियम का संबंध समझा लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों को परिस्थिति को ज्यादा मौके का दोगे। नहीं तो मेरी सारी चीजें नहीं, वो तो मेरे अच्छे संबंध के कारण नहीं है। मेरे सारे अनुभव, मेरी सारी परिस्थितियाँ वो तो मेरे अच्छे संबंध के कारण नहीं, मुझे कोई गलती थोड़ी है। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, ये आपके जीवन तथा अनुभव के कारण या निर्माता नहीं है। इन सब चीजों के कारण आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, कारण गलत विचार ये सोचना गलत है कि आप दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं। आप बेरहम किस्मत की मार झेल रहे हैं। आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये कहना गलत है कि आप कितनी बड़ी बात है। ये कहना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल रहे हैं, है ना। वह जो आपको जीने नहीं दे रहे, आपको जीने के लिए उनका विरोध करना ही पड़ेगा। आपको जीने के लिए उनका विरोध करना ही पड़ेगा, है ना। बेरहम किस्मत की मार झेल रहे हैं। ये सभी विचार विध्वंस प्रकृति को प्रकट होते हैं। आप समझ लेते हैं कि आप विचार व्यक्ति हैं और यही बात बाइबल में सत्य होता है, लोग जैसा व्यक्तिगत जीवन सत्य में सही
समानो सहायक बिंदु का सारांश। ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता। ईश्वर या जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप परिवार, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांत का पालन करते हैं तो ईश्वर आपके पक्ष में काम करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ईश्वर ईश्वर की है ना, ये सब व्यक्ति के लिए जैसा काम करता है। जब आप सेहत सेहत खुशी या शांति का पालन करते हैं, ये आपके पक्ष के लिए काम करता है। ईश्वर या जीवन में प्रेम, ईश्वर या जीवन रोग, बीमारी, दुर्घटना कष्ट नहीं देखता। ईश्वर कोई भी बीमारी कष्ट नहीं देखता। ये सब चीजें नकारात्मक जीवन सोच, ये सब चीजें हमारी नकारात्मक जीवन सोच से खुद अपने को ऊपर ला देते हैं। इसके बारे में यही नियम काम करता है, जो बोओगे वही पाओगे, है ना। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सच में प्रेम की ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका आपके मन प्रतिक्रिया करके असंख्य नियम बता देगा। अगर आप प्रेम पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका नियम आपका आपके मन कल्पना करना है, आपका आपके मन प्रेम पूर्ण नियम बताया देगा। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई डर नहीं रखता। सही बात है। जीवन कभी भी आपकी निंदा नहीं करता। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है तो उसे ठीक कर देता है। आपकी उंगली जल जाती है तो आप जीवन आपको क्षमा कर देता है, घाव भरता है, खोपड़े को मिटाता है और उस हिस्से को पूर्ण बना देता है। जीवन आपके साथ कोई कोई राग द्वेष या कोई डर नहीं रखता। जीवन हमारी कभी निंदा नहीं करता। अगर चोट लग जाती है तो चोट ठीक कर देता है, घाव हो जाता है, घाव ठीक कर देता है, जल जाते हैं तो उसे ठीक कर देता है। आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन का गलत अवधारणा है। हमारा जो अपराध बोध है कि हमने गलत किया नहीं, गलत हमारे विचार से हुआ। अगर हम सही चाहते तो सही होगा, मतलब ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता या मूल्यांकन नहीं करता। वो तो मूल्यांकन करता ही नहीं है। आप खुद आप अपने झूठे विश्वास, नकारात्मक चिंतन, आत्म प्रभाव की करते हैं। देखो मुझे बोल रहे हैं ना, आगे करते हैं। ईश्वर ईश्वर और भगवान हमारा मूल्यांकन नहीं करता है, ये खुद करते हैं। ईश्वर ये जीवन देखो ईश्वर या जीवन आपकी निंदा नहीं देता या निंदा नहीं करता। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने और प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई आपके मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य को कर सकती है। सही बात बोली है भाई। प्रकृति के नियम बुरे नियम पर आपका बुरा नहीं करता। बिल्कुल तो बुरा तो आपके विचार है, बुरे तो आपके विचार दिया। आप अच्छा बुरा आपके विचार करते हैं। बिजली का उदाहरण दे दिया, पानी का उदाहरण दे दिया, बिजली पानी का उदाहरण दिया। और ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता। सही बात है। लोग जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण से होते हैं, उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए दुख क्यों उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए दुख की रचना कर लेते हैं।
अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आपको दूसरे आपको दूसरे भी करनी है, किसी के ऊपर धन्यवाद दे, किसी के प्रति की प्रशंसा करें, इससे आपको खास दोस्त, इससे आपको खास दोस्त से बढ़ने वक्त मिलेगा। अगर आप आलोचना से हाथ नहीं होते क्योंकि आप नहीं, अगर आप आलोचना से हाथ नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विचार, प्रतिक्रिया और भावना इससे आपके सामने वाले की प्रार्थना करें, उसे दुआ दें, अक्सर मिलेगा, अक्सर मिलता, दुआ देने का अक्सर मिलता है, इससे आपके लिए स्वयं दुआ देते हैं, दुआ दें। आप आलोचना से हाथ नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचार, प्रतिक्रिया और भावनाओं के स्वामी हैं, इसके सामने वाले के लिए प्रार्थना करें, इसलिए दुआ दें क्योंकि आपको इससे दुआ देने का अवसर मिलेगा और अपने लिए दुआ करेंगे। आप मार्गदर्शन सही करें के लिए प्रार्थना करें, जो जवाब मिले उसे मान ले, आप करें इसलिए अच्छा है और बहुत अच्छा है। फिर आप आसन करना और आलोचना में सबसे कोई कारण नहीं है। आप सही सही रास्ते के लिए गहरी मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। आप जो जवाब मिले उसे मान लें कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आपको करना आलोचना या मतलब की कोई कारण नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, इंसान की कोई भी अच्छी आदत या भोजन, सेक्स, दौलत या सबसे अभिव्यक्ति, इसका कोई बुरी नहीं है। ये बात पर निर्भर करता है कि आप इच्छाओं, आकांक्षाओं या हिजरतों को कैसे तैयार करते हैं। आप भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना शुरू हो सकती है, सही बात है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता कई रोगों के कारण है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता कई रोगों का कारण है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना, प्रेम की सद्भावना, उसके प्रति उड़ेल कर अपने आहत करने वाले, इसको क्षमा करें। ऐसा करके आप उनसे अपने मन से नहीं मिल रहे, ये हम जान ले कि आप मन नहीं मिला रहे, आप ये हम जान ले कि आप उनके शांति से हैं। किसी से उससे प्रेम करते हैं, प्रेम क्या, आप सबके साथ माफ कर दो, माफ करने की जीत के लिए कुछ देना है, कुछ देना है। प्रेम शांति किसी के जीवन की तारीफ नहीं होता है। तब तो दूसरे को दे, जब तक आपको देने में कोई बैंक नहीं होती। ऐसा क्षमा कैसे कर सकते हैं? जब तक क्षमा करना वाला किसी को कुछ देना, प्रेम शांति किसी को जीवन की तारीफ नहीं होता है, तब तक दूसरे करिए जब तक आपके बिना ऐसा कुछ धन नहीं होता। अगर आप में किसी को सोच बताइए, आपके बारे में झूठ, आपको किसी ने सोच बताइए, आपके बारे में झूठ बोलने जाती है तो बहुत बुराई की है। उस व्यक्ति ने आपके इस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति ने आपके बारे में नकारात्मक विचार है और ऐसा है तो आप अभी तक कुछ क्षमा नहीं कर पाए, मतलब की जड़ें अभी भी आपके संबंध में है। ये आपको होने पता रही है, इन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है प्रेम। इस व्यक्ति के जीवन में कार्य न्यूनतम काम करें, न्यूनतम करना करें। 7 बार 7 बार 70 दिन तक क्षमा करने का मतलब है। 7 बार 7 बार से 70 दिन तक